पीएफ की सीक्रेट सीरीज, वो सीरीज जहां हम पीएफ के ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जो ना तो मैंने पहले कभी बताई है, ना इंटरनेट पे आपको कहीं और देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ पे आप जो चैनल देख रहे हैं, ये चैनल पीएफ के बारे में सबसे बेस्ट चैनल है। अगर आपको काम पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीएफ पासबुक के अंदर लेके चल रहा हूँ। सीधे मैं आपको काम की चीज दिखा रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक क्लेम पास हुआ है जिसे बोला जाता है 69-2। 69-2 क्लेम पास होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई आदमी फाइनल सेटलमेंट कर रहा है। फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है? फाइनल सेटलमेंट के हमें पीएफ और पेंशन दो अमाउंट मिलते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 69-2, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें पीएफ का अमाउंट दिखाया जाता है कि आपको हम कितना पीएफ का अमाउंट दे रहे हैं। तो जब आपका फाइनल सेटलमेंट होता है तो उस दिन तक का आपको ब्याज दे दिया जाता है। साथ में ही आपको जो भी आपका पेंशन का अमाउंट जोड़ रहा होता है वो भी आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जानने की बात ये है, सीक्रेट ये है कि भाई साहब ये एक एंट्री तो आ गई 692, फिर ये अलग से एंट्री क्यों आई? ये अलग से क्या लिखा है क्लेम, और इस क्लेम के आगे कुछ और क्यों नहीं लिखा है? तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, ये क्लेम अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाले क्लेम का मतलब है कि जो आपके पेंशन के अंदर पैसे थे वो हम आपको दे रहे हैं। तो पेंशन का जो प्रावधान है, पेंशन का प्रावधान एक अलग कानून लागू करता है, एक अलग कानून के अंदर में लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक अलग कानून के अंदर में लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कोई पैरा नंबर नहीं लिखा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे, पैरा नंबर जो लिखा है ना, ये पीएफ का पैरा नंबर, मतलब पीएफ का एक वो है, पीएफ का एक कानून है, उस कानून के अंदर में 69-2 लिखा है। लेकिन ये वाला जो पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पे पीएफ का कानून नहीं है, यहाँ पे पेंशन वाला कानून जो है वो अलग से है। और पेंशन की स्कीम, मतलब पेंशन स्कीम के अंदर में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे पैरा नंबर नहीं लिखा है। और अगर आपको 692 के साथ में क्लेम दिखता है तो इसका मतलब ये है कि पीएफ वाला पैसा यहाँ दिया जा रहा है और पेंशन वाला पैसा यहाँ दिया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक लाइव केस है और लाइव मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अगर हम थोड़ा इधर बढ़ाते हैं इसको, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारा पीएफ का अमाउंट यहाँ है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पेंशन वाले अमाउंट के अंदर में 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ तो 9,200 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे पास किया जा रहा था तो क्यों ना यहाँ पे 9,200 लिख दिया जाता? तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा सेटलमेंट हो गया, हमारे पैसे बैंक में आ गए, उसके बाद भी पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, भाई साहब पीएफ ऑफिस वालों ने गलती कर दी, मेरा तो पैसा भी आ गया, उसके बाद भी मेरे पैसे नहीं काटे गए, मेरे पैसे तो वहीं पड़े हुए हैं, तो मैं तो दोबारा अप्लाई कर दूंगा। तो दोबारा अप्लाई करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पासबुक में नजर आ रहा है कि आपका 692 के साथ में लिखा हुआ है कि आपका कोई क्लेम पास हुआ है, क्लेम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। लिखने के लिए तो देखो, लिखने के लिए यहाँ लिख सकते थे क्लेम पास पेंशन, ठीक है, क्लेम पास पेंशन ऐसा लिख सकते थे। लेकिन ये एक आम सोच है, पीएफ ऑफिस वाले आम सोच नहीं रखते हैं, वो एक अलग ही सोच रखते हैं। जाने वो सोच क्या होती है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन निश्चित तौर पे एक आम सोच नहीं है। आम सोच होती तो यहाँ पे लिखा जाता कि आपका पेंशन इतना पास किया जा रहा है, जो आपका पेंशन था वो इतना पास किया जा रहा है, और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया जाता कि आपका कितना रुपए पास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो गया है कि हमें पीएफ कितना दिया जा रहा है, उसी तरह से पेंशन भी लिखा जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक लगती है, लेकिन पीएफ ऑफिस वाले क्योंकि सरकारी लोग होते हैं तो हो सकता है उनका दिमाग किसी और तरीके से काम करता हो। ठीक है, यहाँ पे अब नियमों का हवाला दे दिया जाए, प्रावधान का हवाला दे दिया जाए, वो बात ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात होती है कि जो आपके यूजर हैं, जो आपके वेबसाइट को यूज करेंगे, क्या वो इतना ज़्यादा लॉ पढ़ के आए हैं कि उन्हें ये समझ आएगा कि आपने जो है उसके आगे पेंशन के आगे अमाउंट क्यों नहीं लिखा, पेंशन प्रावधान क्या होते हैं, पेंशन स्कीम क्या होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी इतना सारा ये 20 पेज या 25 पेज कानून पढ़ के आएगा उसके बाद वो पीएफ निकालेगा? तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस इस चीज़ को नहीं मानता है, वो समझता है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। तो आप यहाँ देख लीजिए, जो मैंने आपको बात दिखाई है कि यहाँ पे जो पैसा पास हुआ था 5 तारीख में, हमारा पैसा पास हुआ था 19 वाला 10,000 रुपये, और पेंशन वाला पैसा मेरा पूरा पास हुआ था 9,200 रुपये। ये जो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ था पेंशन के अंदर में, यहाँ जो टोटल पे लिखा हुआ था वो अमाउंट पास कर दिया गया है, और ये जो पास किया गया है इसी चीज़ को पासबुक के ऊपर क्लेम करके लिखा
गया है और यही आपको पासबुक में नजर आता है। अगर नजर आए क्लेम तो लिखा रहेगा 692, ठीक है, और उसके साथ में अगर एंट्री आए क्लेम की तो समझ जाना वो क्लेम जो है वो और कुछ नहीं, वो है पेंशन अमाउंट होता है। तो एक चीज और मैं आपको साथ में ही बोनस के तौर पे बता देता हूं कि मान लो ये तो आपने देख लिया कि आपका 692 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पुरानी आईडी को देखेंगे तो पुरानी आईडी में कहीं भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूट होने की या पेंशन बंटने की एंट्री नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वहां देखा कि 692 मतलब हो गया कि पीएफ निकल गया, ठीक है, और पेंशन के लिए अलग से इन्होंने क्लेम लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे ट्रांसफर हो रहा है 57(1) मतलब ट्रांसफर, तो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीएफ का अमाउंट लिखा जा रहा है। पेंशन का अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लिखी हुई है। इसका ये मतलब है कि अगर आपका पुरानी आईडी में पेंशन नजर आ रहा है तो आप मान के चलिए कि अगर 57(1) हो गया तो आपका पेंशन भी ट्रांसफर हो गया। ये आपको सिर्फ अनुमान लगा लेना है, आपको कहीं भी शो नहीं करेगा कि आपका देखो हमने पेंशन आपका ट्रांसफर कर दिया है, शो नहीं करेगा। तो आप सिर्फ इतना समझ लेना कि अगर 57(1) या फिर 57(2) लिखा हुआ है तो इतना मान लीजिए कि आपका पीएफ भी ट्रांसफर हो गया, पेंशन भी ट्रांसफर हो गया। यहाँ आपको अमाउंट शो करता रहेगा कि आपका पेंशन है, लेकिन आपको मानना नहीं है। अब आपका मन में एक डाउट हो सकता है अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं कि सर जी ये तो बताओ कि यहाँ तो 51,000 है तो उसको पैसे तो सिर्फ 9,000 रुपये मिले, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर के टाइम पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ था, गलती हो गई थी उनसे। यहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा है और उसके बाद भी उन्होंने अप्लाई कर दिया, इस वजह से इनका जो है ये वाला आईडी के पैसे नहीं आए, पुरानी आईडी के पैसे नहीं आए और यहाँ पे इनको नुकसान हो गया 60,000 रुपए का। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक जानना है कि 60,000 रुपए का नुकसान कैसे हुआ तो मेरी आप अगली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसी टॉपिक के बारे में बताया है। तो कैसी लगी ये जानकारी जरूर फीडबैक दीजिए। इसके साथ में अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज हैं, मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको जो वीडियो देखनी है खुद से जाइए, खुद से वीडियो देखिए, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ खोल खोल के दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपका केस ये है, ये कमियां हैं, ये ऐसे ऐसे करके ठीक करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।